चंडीगढ़ एक कदम दूर पहले स्थान पर आने से। प्रदूषण के मामले में आज चंडीगढ़ देश के दूसरे स्थान पर है। बड़ी हैरानी की बात है कि चंडीगढ़ जहां ग्रीन सिटी, ब्यूटीफुल सिटी और एक पढ़े लिखों लोगों का शहर माना जाता है चंडीगढ़ को, लेकिन आज चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर प्रदूषण के मामले में पहुंच चुका है। एक कदम दूर है पहले स्थान पर आने से। अगर हम सब ने मिलकर इसको नहीं रोकने का प्रयास किया तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर आ सकता है। खास करके बुजुर्गों को और बच्चों को इस मौसम में सांस लेने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जब हम बाहर निकलें, मार्केटों में निकलें, पार्कों में निकलें, तो कृपया करके मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। चंडीगढ़ प्रशासन इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ऐसे काम कर रहा है, जैसे रात के समय पे पौधों के ऊपर पानी छिड़कना, सड़कों पे पानी छिड़कना। बहुत ऐसे प्रयास चंडीगढ़ प्रशासन कर रहा है कि चंडीगढ़ को प्रदूषण मुक्त शहर बनाया जा सके। चंडीगढ़ का जो AQI अब नोट किया गया है, आज दूसरे स्थान पर है, जो कि 343 पर है। हाजीपुर का जो AQI है वो 227 है, पटना का 340, दिल्ली का 334 AQI नोट किया गया है। अगर हम सब ने इस चीज के ऊपर रोक नहीं लगाने का प्रयास किया तो शहर का वातावरण और खराब हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ये माना जाता है कि वायुमंडल के अंदर सर्दी की एक चद्दर सी बन चुकी है। वो नीचे इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है, वो एक मोटी लहर बन चुकी है, एक मोटा कंबल बन चुका है। क्योंकि दिन के समय गाड़ियां चलती हैं, AC चलते हैं, हीट निकलती है। आज प्रशासन ने भी एक गाइडलाइन जारी की है। ओपन जनरेटर है उनको भी बैन किया है, और क्योंकि उनसे भी ज़्यादा प्रदूषण निकलती है, क्योंकि उनका धुआं बड़ा ख़राब होता है। तो हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आपको ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप अपने पर्सनल वाहन को लेकर बाहर आएं, क्योंकि हमारी गाड़ियों से, 2 पहिया वाहन से, 4 पहिया वाहन से भी जब हम लाइटों पे खड़े होते हैं तो एक जगह जब इतनी गाड़ियां खड़ी होती तो उसकी हीट होती है, या फिर गाड़ियों इंजन बंद कर सकते हैं, अपनी गाड़ी बंद कर सकते हैं। और अगर हम इसको चालू रखते हैं तो फिर उसकी हीट से भी वातावरण के अंदर थोड़ी गर्मी पैदा होती है। तो आप अपने पर्सनल वाहन को कम इस्तेमाल करने का प्रयास करें, सरकारी वाहनों को यूज करें, या अगर जरूरत ना हो तो अपने घर से ना निकले इस मौसम को देखते हुए। और यह मौसम आप सभी के लिए, हम सभी के लिए थोड़ा सा आजकल खराब है। घूमने का थोड़ा कम ख्याल रखें। जो घूमने के शौकीन हैं वो मास्क लगा कर निकले अपने घरों से बाहर, और इस चीज का ख्याल रखें कि जीवन बहुत अनमोल है और इस वातावरण को भी हमने बचा के रखना है। ये वातावरण हमें जीने के लिए सांस देता है, तो हमने इस वातावरण को बचाना है और अपने आप को बचाना है। तो हमारी आपसे विनती है कि आप ऐसे पौधे लगाएं जो आगे आने वाले समय में, ये तो जैसे भी तैसे करके हम इन दिनों को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे चंडीगढ़ के आसपास के जो गांव हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से और एक दिवाली के पटाखों से अभी तक का जो धुआं था वो ऐसे का ऐसे बना हुआ है, जिसके कारण हमारा जो वातावरण है दूषित हो रहा है। क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम शहरों की बात करें या गाँव की बात करें या देश की बात करें। अगर पराली जलेगी धुआं उठेगा, जैसे अब दिवाली पर बम फटे तो धुआं उठा, या ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारा वातावरण दूषित हो। और एक चीज़ ये भी रहेगी कि हमें अपने जीवन के अंदर पौधे जरूर लगाने चाहिए। पौधे वो लगाएं जिनसे ऑक्सीजन ज़्यादा बने, ज़्यादा पैदा हो। जैसे नीम का आप सभी को पता है कि नीम के पौधे, पीपल के पौधे और बरगद का पौधा और तुलसी का पौधा, ये ऐसे पौधे हैं जिनसे रात के समय में ऑक्सीजन ज़्यादा आती है। तो हमें अपने वातावरण का ख्याल रखना चाहिए, और अपने इस वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें एक पहल ज़रूर करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने देश को, अपने शहर को, अपने गांव को प्रदूषण मुक्त बना सकें। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, नमस्कार।